बात तुम प्लीज समझो। देखो शादी को ना कई साल हो गए, अभी रोज सुबह उठ के मैं नए नवेले दूल्हे की तरह तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता। ये सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है मेरा उठते हुए कि अभी जाऊंगा ना बैंक में तो क्लाइंट्स ने कितना खून पीना है मेरा, कितना दिमाग खाना है मेरा। तुम्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं है? जाओ कपड़े इस्त्री करो जाके प्लीज। मर्द की मोहब्बत करने का तरीका जितना जानलेवा होता है उतना ही मुख्तसर क्यों? इतना गुस्सा कर दिया, अब बाहर जाऊंगी तो मेरी शामत आ जाएगी। को कितनी बार बोला कि आहिस्ता डांटा करें। यार मैं अपने ही कमरे में अपने ही घर में आहिस्ता बोला करूं? इस बात का थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि यही टाइम होता है जिस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास, पता है, मेरे लिए नहीं। और एक मौका चाहिए तुम्हें अपनी जान मुझसे छुड़वाने का, वो मिल गया तुम्हें। आपने कहा था ना अम्मी की हर बात माना करूं, मुझे अम्मी ने ही कहा था ये। तो तुम मम्मी को कह नहीं सकती थी कि आप मुस्कान को भेज दें? मैंने कहा था, पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुस्कान के तो बच्चे हैं, वो बिजी होती है और मैं ही फारिग हूँ। मेरी घर में कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती और मैं कोई काम भी नहीं करती तो मैं ही चली जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो? अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। बस सिर्फ अच्छी लग रही हूँ मैं आपको। बाबा नाराज क्यों होती हो? बहुत अच्छी लग रही हो। मेरा गिफ्ट कहाँ है? कौन सा गिफ्ट? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट। वो अभी मैंने लिया नहीं। क्या मतलब लिया नहीं? आपने तो कहा था कि आप ले चुके हैं। हाँ वो थोड़ा भरम रखना पड़ता है इसलिए मोना के सामने कहना पड़ता है। हमारी शादी की सालगिरह है, तोहफे में कोई धागा ही पहना दे, कसम से सारी जिंदगी पहन के रखूंगी। एक बात बताऊं तुम्हें? बोले। छोड़ो, तुम नाराज हो जाओगी। मेरी नाराजगी आपको महसूस होगी? क्यों नहीं होगी? तो फिर नाराजगी भी सराख हो। सुने, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास मुझे कुछ भी जरूरी कहने के लिए होगा। वो आज मैं दीदी डॉक्टर के पास गई थी। कब? देखा आपकी नींद उड़ गई ना। और आज चीज ही ऐसी होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया। बाप भी अपनी जेब ढीली करने की तैयारी कर ली। पर क्यों? क्योंकि मैंने आपके चेहरे पर औलाद की ख्वाहिश पढ़ ली थी। जरा मेरी बात सुनो तुम। एक तरह तुम्हें मेरी फेस रीडिंग करने की कोई जरूरत है नहीं, और दूसरा मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। ओके? शामिर, अब ख्वाहिश जा की गई है तो उसे मेरी खातिर सुनाए नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं कि कब चलना है डॉक्टर के पास। क्या क्या क्या? मैं फिर से टेस्ट कराऊं? अभी कुछ ही महीने पहले कराए थे ना टेस्ट और सब क्लियर आया था। मगर डॉक्टर ने कहा है कि तो आपके डॉक्टर को कहो कि भाड़ में जाए, या आराम से जाके उसको समझाओ कि मैं सही हूं, मैं नॉर्मल हूं, ना मुझे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है, ना ही कोई रिपोर्ट्स दिखाने की जरूरत है। सही है? जो भी मेहनत करनी है ना उसको तुम्हारे पे करें, मुझ पर नहीं, प्लीज। लाइट्स बंद कर दो, सोना है।
सो जाओ, बंद कर दो लाइट को, सो जाओ प्लीज प्लीज। क्या आपको औलाद नहीं चाहिए? क्या आपको बच्चा नहीं चाहिए? शामीर, मैं जानती हूँ आपको चाहिए। प्लीज मेरा साथ दे। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी कॉम्प्लिकेशन है मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको इलाज नहीं कराना ना, आप मत करवाएं, लेकिन मुझे तो इलाज करवाने दे। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, प्लीज मुझे पैसे दे। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी इन फजूलियात के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और एक और बात, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, मुझे तुमसे ना तो औलाद चाहिए ना ही मुझे कुछ भी और चाहिए। मुझे बस प्लीज थोड़ा सा सुकून चाहिए। वो मिल सकता है कि नहीं बता दो। और तुम कहती हो ना तो मैं तो घर पे भी नहीं आऊंगा, वो लाऊं कि ना आऊं। और हाँ, एक और बात, दोबारा कभी मुझसे ये इलाज विलाज की बात नहीं करना, कभी नहीं। अरे क्या तुम हर वक्त उजाड़ हालत में फिरती रहती हो? शादी हो जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि इंसान सजना सवरना बनना टनना छोड़ दे। वो अपनी दोस्त को देखो, मोना को, किस तरह हर वक्त तैयार शैयार महकती रहती है। और तुम मेहमान बन के उसके घर में जाओ तो वो मेजबान बन के भी तुमसे बेहतर लग रही होती है।